राम जी के मंगलमय विवाह की कथा को यहाँ पर गाया, धनुष यज्ञ को गाया, श्रवण किया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड की कथा पूर्ण करते हैं। भगवान विवाह के बाद श्री धाम अयोध्या आए हैं और जिन छंदों को आज हमने और आपने प्रारंभ में गाया, श्रवण किया, ये बाल कांड का अंतिम छंद है। इसी छंद के साथ गोस्वामी जी ने बाल कांड की कथा को विश्राम दिया। छंद के शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं पहली बार इस छंद के साथ कथा प्रारंभ कर रहा हूं। आज 15 वर्ष में अचानक बैठे थे तो मन में भाव आया, यहीं से प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाल कांड में जितनी कथाएं उन्होंने गाई, पिछले 5 दिनों में आप लोगों ने जो कथाएं श्रवण की, गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इस कथा को क्यों गाया? क्यों गाया? बाबा कहते हैं, केवल एक कारण है। निज गिरा, गिरा यानी अपनी जिह्वा को, वाणी। निज गिरा पावन करान कारण राम जस तुलसी करो। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने केवल और केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की इस कथा को गाया, समाज सुधारने के लिए नहीं। किसके लिए गाया? अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए। कथा सुनकर जिसको सुधरना है वो सुधर जाएगा, और जो सौगंध खाकर बैठा है वो सुधरने वाला नहीं है। देखिए, आप चाहे हम उसी का भला कर सकते हैं जो अपना भला स्वयं करना चाहता है। यदि सामने वाला अपना भला नहीं करना चाहता तो ब्रह्मा भी उसकी भला करने वाले नहीं है। गोस्वामी जी कहते, केवल और केवल अपनी जिह्वा को, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने कथा गाई। नहीं तो भगवान की कथा जीव के बस की बात नहीं है। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कभी कभी कौने दयो। स्वामी जी कहते हैं, भगवान का चरित्र अपार है। कितना है? अपार। अपार मने दो शब्द है, पार और अपार। पार मने जिसको पार किया जा सके, अपार मने जिसको पार न किया जा सके। भगवान की कथा नदी नहीं है, भगवान की कथा अपार बारिधि है। बारिधि यानी समुद्र है। रघुबीर चरित अपार बारिधि। और केवल राम जी का चरित्र नहीं, भगवान शिव का चरित्र भी। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे ऋषिवर, नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्षमा करिएगा, गोस्वामी जी कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमन। भगवान गिरिजा रमण का चरित्र, गिरिजा यानी मां पार्वती, रमण यानी उनके मन में जो रमण करते हैं। तो पार्वती जी के मन में कौन रमण करता है? बोलिए, शंकर भगवान। शंकर जी का नाम है गिरिजा रमण। तो शंकर जी का चरित्र कैसा है गिरिजा रमण का? तो चरित सिंधु गिरिजा रमण। भगवान शिव का चरित्र सिंधु है। कैसा है? वेदन पावहि पार। इतना विशाल चरित्र है भगवान शंकर का कि वेद भी नहीं पार कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस चरित्र को वेद नहीं पार कर सकते, उस चरित्र को गावहि बरन तुलसी दास किमी अतिमति मंद गमा।
गोस्वामी जी कहते हैं जिस चरित्र को वेद नहीं पार कर पाए, मैं मति का मंद गंवार तुलसी, तो उस चरित्र को कैसे पार कर पाऊंगा? है? उसी प्रकार फिर गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी का चरित्र रघुवीर चरित्र अपार पार। भगवान का चरित्र अपार है। कौन ऐसा कवि जन्म ले लिया जो इस चरित्र को गाकर के पार निकल जाएगा? असंभव। मैंने इसलिए गाया कि मेरी वाणी, मेरी जिह्वा पवित्र हो जाए। अपनी जिह्वा को पवित्र करने का सबसे सरल उपाय, प्रातः काल जगिए तो भगवत नाम का उच्चारण हो, रात्रि में शयन करने जाइए तो भगवत नाम का उच्चारण हो। संपुट यदि भगवत नाम का लग गया तो ये जिह्वा पवित्र बनी रहेगी। हम लोग पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम से भीतर बाहर पवित्र करते हैं ना सरकार? हम पवित्रो अपवित्रो वा, केवल पुंडरीकाक्ष भगवान के नाम का स्मरण करिए, भीतर बाहर सब पवित्र। कोई भी पूजा पाठ करने के पहले करते हैं ना, उसी प्रकार भगवान का नाम लीजिए, ये पूरा शरीर, पूरा जीवन पवित्र बना रहेगा। पवित्र बनने का एकमात्र उपाय है भगवत नाम का स्मरण, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और बुरा न मानिएगा, साबुन लगाकर शरीर तो पवित्र कर सकते हैं, मनवा कैसे पवित्र होगा? है? कई लोगों का शरीर बड़ा गोरा होता है, और मन तो भगवान ने मालिक है? मन को पवित्र करिए। क्यों? मन पवित्र हो जाएगा, फिर आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ करेंगे, मन जब पवित्र हो जाएगा। राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गोस्वामी जी आगे कहते हैं भगवान के जो चरित्र हमने गाए, कौन कौन से चरित्र? उपवीत, उपवीत मने, उपवीत मने केहू बतावे? हाँ भैया, हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार। उपवीत यानी और सब समझ में आया कि और खोल के बताएं? जनेऊ, ये जो यहां पहनते हैं, कहाँ गया हो हमारा? ये देखिए, उपवीत, यज्ञ से पवित्र किया हुआ ये सूत्र, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं। उपवीत ब्याह उछा मंगल सुनीजे सादर गावहीं। गोस्वामी जी ने केवल दो का नाम लिया, मैं पूरा नाम ले रहा हूं। भगवान का जन्म संस्कार, भगवान का नामकरण संस्कार, भगवान का चूड़ाकरण संस्कार, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार और भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार यानी विवाह। ये जितने संस्कार की कथाएं गोस्वामी जी कहते हैं मैंने गाया, इस कथा को जो सुनीजे सादर गावहीं, सादर को बीच में रखा है, तो ये सादर दोनों तरफ जाएगा। सुनी जे सादर यानी आदर पूर्वक जो सुनेगा, अथवा सादर गावहीं जो आदर पूर्वक गाएगा। भगवान के इन प्रसंगों को जो आदर से सुनेगा और आदर से गाएगा, क्या होगा महाराज? वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। वैदेही मतलब मेरी मां जानकी, और रघुनाथ जी के कृपा प्रसादी स्वरूप जो मनुष्य आदर पूर्वक इस कथा को गाएगा अथवा सुनेगा, वो अपने जीवन में सर्वदा सुख पावहीं, वो हमेशा कहीं भी रहेगा
वो सुख ही सुख प्राप्त करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये बाल कांड की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं। आगे की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। ये श्री रामचरितमानस का दूसरा कांड है, नाम है श्री अयोध्या कांड। क्या नाम है? श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में भगवान श्री रघुनाथ जी के मुख को वंदन किया, और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप देख रहे हैं, इस स्वरूप को वंदन किया। शंकर जी की वंदना तो बालकांड में ही हो चुकी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक श्लोक से मन नहीं भरा तो दूसरे में फिर कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। 2 श्लोक में वंदना की। वंदना करने के बाद लगभग 60 दोहे में भगवान शिव का चरित्र गाए। 60 दोहे में चरित्र गाने के बाद भी मन नहीं भरा तो गोस्वामी जी कम से कम 50-60 दोहे में आगे फिर भगवान शंकर और मां पार्वती का संवाद सुनाए। कथा चल रही है राम जी की, और लगभग 150 दोहे में तो शिव जी की ही चर्चा होती रह गई। अयोध्या कांड में फिर भगवान शंकर को वंदन कर दिया। क्यों? इसका कारण समझिएगा। पूरे ब्रह्मांड में, देखिए हम भी गृहस्थी हैं, हमसे कोई पूछता है कि महाराज जी आपका आश्रम कहाँ है, उनके कलकत्ता में है ना, उससे क्या नाम है आश्रम का? हमने गृहस्थ आश्रम। तो हम भी गृहस्थी हैं, आप भी गृहस्थी हैं, लेकिन आप एक बात समझिएगा, पूरे ब्रह्मांड में मेरे बाबा जैसी किसी की गृहस्थी नहीं है। भगवान शिव जैसी गृहस्थी किसी की नहीं है। आपको ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा जहां परिवार के एक सदस्य की पूजा हो रही हो, अलग अलग। कोई दूसरा परिवार मिल जाए तो बताइएगा। यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान की पूजा होती है ना, अलग से बोल रहा हूं, अलग से होती है। पार्वती मैया की होती है कि नहीं होती है? अलग से होती है। अच्छा, गणेश जी की अलग से होती है ना। अच्छा, और आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो कार्तिकेय भगवान मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, उनके बड़े बड़े मंदिर हैं। इतना ही नहीं, भगवान शिव के सिर पर कौन है? गंगा मैया, गंगा जी की पूजा होती है अलग से। कपार पर कौन है? बोलिए। चंद्रमा की पूजा होती है कि नहीं अलग से? चंदा मामा आरे आवा पारे आवा दूध के कटोरा, दूध भात ले ले आवा। चंद्रमा की पूजा होती है। अच्छा, और देखिए, नाग पंचमी के दिन नाग की भी पूजा होती है। नंदी महाराज की काशी में जाइए, पूजा होती है। क्यों? पूरा परिवार वंदनीय है। ऐसा कोई परिवार आपको किसी भगवान का नहीं मिलेगा जहां एक सदस्य की पूजा हो रही हो। शंकर जी के परिवार की होती है। कारण जानते हैं क्यों है? कारण ये है कि भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ बैठकर भजन करते हैं, पूरे परिवार के साथ। मानस प्रमाण है, चौपाई है। मंगल भवन अमंगल गाइए। मंगल भवन अमंगल उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सहसा नाम समा सुनि शिववाणी। सहसा नाम
भवन अमंगलहारी। कौन है? राम जी। इन राम जी का नाम उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा यानी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर दिन रात जपते हैं। आप आगे आपको एक बात बताऊं, पार्वती जी का नियम था नित्य प्रातः काल श्री विष्णु सहस्त्र नाम का मैया पाठ करती थी नित्य, और उसके बाद भोजन होता था। एक दिन मैया पाठ कर रही थी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का, और बाबा को भूख लग गई। अब बाबा बैठे हैं भोजन के लिए, मैया आवे तो भोजन मिले। अब मैया कहाँ है? बोलिए। मैया पाठ कर रही है। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा है, समय लगता है पढ़ने में, आचार्य जी लोग जानते होंगे। मैया जब पाठ करके आई तो बाबा बोले देवी बड़ी भूख लगी थी, कहाँ थी आप? मैया बोली आपको पता नहीं है, मैं पाठ में बैठी थी, पाठ में समय लगता है। भगवान शंकर बोले देवी हम आपको एक उपाय बताएं, चुटकी भर में पाठ हो जाएगा। चुटकी बजाते। मैया बोली वो कैसे? बाबा बोले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। माँ से बाबा कहते हैं देवी विष्णु सहस्त्र नाम लेने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वो फल मेरे राम जी का नाम केवल एक बार ले लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसके जगह यदि राम कह देंगे तो आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। तो जिस दिन से मैया ये बात सुनी, जब पीजे पिया संग भवा, उस दिन से मैया भी बाबा के साथ बैठ के राम 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 शुरू कर दी। ये क्या है? जिस घर में भजन प्रवेश कर जाए उस घर के तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जितने टेंशन में भगवान शंकर रहते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप कहोगे महाराज शंकरों भगवान को टेंशन है। टेंशन किसको नहीं है? कौन है जो विवाह करके बैठा है कहा है टेंशन नहीं है हमको? झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अब आप कहोगे कि भगवान शंकर को क्या टेंशन है? दर्शन करिए। बाबा के गले में सांप है, कार्तिकेय भगवान की सवारी मोर है। मोर और सांप एक ही साथ रहते हैं। ये टेंशन का विषय है कि नहीं है? मोर के आगे सांप आएगा तो मोर छोड़ेगा? मोर सांप को खा जाता है। अच्छा ये छोड़िए, बाबा के गले में सांप है और गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर, चूहे पर। अब सांप के आगे यदि चूहा फुदके तो सांप कितना कंट्रोल करेगा? लेकिन यहां दोनों कंट्रोल किए हुए हैं ना। अच्छा, बड़े लोगों के घर में ना गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था रहती है, तो कैलाश में भी पार्किंग बना हुआ है, जहां बाबा की गाड़ी और मैया की गाड़ी दोनों पार्क रहती है। बाबा की गाड़ी क्या है? नंदी महाराज। मैया की गाड़ी बाघ, सिंह। अब एक साथ सिंह के सामने नंदी महाराज खड़े हैं और सिंह नंदी को छू भी नहीं रहा है। इन दोनों को एक साथ रखना ही टेंशन का विषय है कि नहीं है? लेकिन इतने विरोधाभास में भी आप दर्शन करिए, बाबा आनंद में रहते हैं। क्यों? पूरा परिवार भजन करता है। जहां भजन प्रवेश कर जाता है वहां से विरोध समाप्त हो जाता है और पूरा परिवार आनंद में है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, जीवन के जवानी में प्रवेश करने के बाद अयोध्या कांड युवा अवस्था की कथा है, और जवानी में जाने के बाद इतने झंझावात हैं, इतनी समस्याएं मिलेंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन समस्याओं में भी आनंद पूर्वक कैसे रहा जाए, इसके लिए भगवान शंकर को देखा जाए, इस परिवार का दर्शन किया जाए। भजन के प्रभाव से जिस प्रकार बाबा का परिवार आनंद में है, उसी प्रकार भजन के प्रभाव से हम अपने जीवन को भी आनंदित कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में भगवान शिव को प्रणाम किया।
कल किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि दुख और क्लेश में क्या अंतर है। बाबूजी आप पूछे थे कि कोई और पूछा था, निवास पर मिले थे हम लोग। तो दुख क्या है? जीवन में परिस्थिति को स्वीकार कर लेना और परिस्थिति को स्वीकार न कर पाना, यही सुख और दुख की परिभाषा है। आप समझ रहे मेरी बात को? जीवन में जो घटा, जो भी घटना घटी, यदि हमारे मन ने स्वीकार कर लिया, हम सुखी हो गए। अस्वीकार नहीं कर पाए तो हम दुखी हो गए, रोने लगेंगे। गोस्वामी जी राम जी के मुख की वंदना करते हैं। कौन सा मुख? जो राम जी रात में सुने कि प्रातः काल राजा बनना है, राम जी प्रसन्न नहीं हुए। प्रातः काल सुने कि राजा नहीं वन में जाना है, राम जी दुखी नहीं हुए। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान का जो मुख सर्वकाल एक रस में बना रहता है, वो स्वामी जी उस मुख को बारंबार वंदन करते हैं। और तीसरा श्लोक मेरे पीछे दर्शन करिए, आप में से कई लोग को याद भी होगा, साथ में गुनगुनाइएगा। वो स्वामी जी कहते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। गोस्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान, नीलांबुज, जिनके श्यामल कोमल अंग है। देखिए राम जी के रंग नीला है ना, पीछे स्वरूप में दर्शन नीले दिख रहे हैं ना भगवान, यही भगवान का रंग है। जिनके कोमल अंग हैं, सीता समारोपित वाम भागम, जिनके वाम भाग में मां सीता जी बैठी हुई हैं। पाणौ उभौ यानी दोनों हाथ में, महासायक चारु चापम, एक हाथ में महाधनुष अमोघ बाण, और चारु मने सुंदर, चाप मने धनुष, दूसरे हाथ में सुंदर धनुष सारंग पकड़े हैं। और पकड़कर सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर बैठे हैं। ऐसे राम जी को नमामि रामं रघुवंशनाथं। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। और इसके बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। ये दोहा आप सबको याद है, छोटे छोटे बच्चों को भी याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। गोस्वामी जी आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग ये दोहा याद है ना? कहिए कितने लोगों को इसका अर्थ मालूम है? आप में से आचार्य जी लोग तो पता ही होगा। आप में से कितने लोगों को पता है? एक भैया अजय जी को पता है, और पीछे एक इनको पता है। तो बिना अर्थ जाने ही आज तक पढ़ते रहे। अर्थ देखिए, आप एक पंक्ति पढ़िए लेकिन उसका अर्थ समझिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बिना समझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहां दर्शन करिए, मैं एक एक शब्द को खोलता हूं। वो स्वामी जी क्यों बोले श्री गुरु? श्री गुरु समझ में आया ना? अपने गुरुदेव भगवान। चरण सरोज रज, सरोज मतलब कमल, अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो रज है, रज यानी धूल, उस धूल से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी दर्पण, मुकुर मने बोलिए दर्पण, दर्पण मने शीशा। अब शीशा मतलब नहीं पूछेंगे, तो जान ही रहे सब लोग।
गोस्वामी जी कहते हैं अपने गुरु जी के कमलवत चरण में जो धूल लगा है, उस धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। किसको साफ कर रहा हूं? मन को। क्यों साफ करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? अच्छा, आप कल्पना करिए, आप सवेरे सवेरे नहाएं, नहाने के बाद किसके सामने जाते हैं हम लोग? शीशा के सामने, दर्पण के सामने। क्यों? चेहरा ठीक करने, बाल सेट करने के लिए जाते हैं ना, सब जाते हैं। अच्छा, आप बताओ, जिस दर्पण के सामने आप गए, उस दर्पण पर मैल जमा हो, धूल लगा हो, तो क्या आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? है? आप क्या करेंगे? तुरंत कपड़ा लेके दर्पण साफ करेंगे, शीशा। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब मन पर मैल जम जाता है तो हमको भगवान का चरित्र समझ में नहीं आता है, भगवान दिखाई नहीं पड़ते। मन यदि गंदा हो जाए, मैला हो जाए, तो भगवान समझ में आने वाले नहीं है। इसलिए मन को निर्मल करना अति आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और इसको साफ करके अब मैं बरनऊं रघुबर विमल यश। मैं रघुबर रघुनाथ जी के विमल यानी निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। बरनऊं, वर्णन कर रहा हूं। रघुबर विमल यश, रघुनाथ जी के विमल निर्मल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये यश, भगवान का यश का वर्णन, जो दायक फल चार, ये यश ही 4 फल देगा जीवन में। कौन कौन सा फल देगा? खरबूजा, तरबूजा, आम और जामुन। जामुन का तो नाम मत लेना, तो केला। जामुन को अंगूर समझ के हम दबा दिए। ये फल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये भगवत कथा का गुणगान ही हमको चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। इसलिए गोस्वामी जी ने मन को साफ किया। ये भगवत नाम, ये मन निर्मल कैसे होगा? गुरु कृपा से। अब यहां एक बात समझिएगा, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, सरकार क्षमा करिएगा। सुरेश जी के गुरु जी हैं आचार्य जी, ठीक बोल रहा हूं ना? गुरु जी जब जब आवे, गुरु जी का पांव धो करके पीजिए, और गुरु जी की बात न मानिए। गुरु जी जब आवे तो पांव धोकर पीजिए, लेकिन बात एक भी न मानिए। तो क्या ये पांव धोकर पीने से कल्याण हो जाएगा? है? हम श्रेष्ठ को तो मानते हैं, आप समझिएगा, हम श्रेष्ठ को मानते हैं, परंतु श्रेष्ठ की नहीं मानते। इसलिए को मानिए चाहे न मानिए, की अवश्य मानिए। श्रेष्ठ की मानना ये श्रेष्ठ की पूजा के बराबर है। अपने श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ये श्रेष्ठ की सेवा के बराबर है। यही वास्तविक सेवा है। यहां गुरु चरण सरोज का अर्थ है गुरु जी के मुख से निकला हुआ रज रूपी वाक्य। गुरु जी के मुख से, कमलवत मुख से जो वाणी निकल रही है रज रूपी, उस वाणी को जो जीवन में स्वीकार करेगा उसका मन निर्मल होगा। और सरल करे, जो भगवान के नाम के आश्रय होगा उसका मन निर्मल होगा। धीरे धीरे किसी से कही दो ना कि चलो कीर्तन हो रहा है, आधी घंटा के लिए बैठने के लिए। क्या अच्छा बताओ, क्या पत्थल गांव में बस इतने लोग हैं? बस इतने लोग हैं पत्थल गांव में? आज अभी यहाँ पर किसी को बुला करके बंबई से यहाँ पर नाचने वाला कार्यक्रम करा दीजिए, फिर देखिए 3-4 जिले का पुलिस बुलाना पड़ेगा।
पुलिस तो छोड़िए, कहीं अधिकारी है कहीं ना आके बैठे हो उसमें। मैं सत्य कह रहा हूं। क्या आप ही लोग हैं बस यहाँ पत्थल गांव में, और कोई नहीं है, है? किसी से कहो ना कीर्तन चल रहा है, कीर्तन का उम्र है, ये सब आफ्टर 60 वाला प्रोग्राम है। आफ्टर 60 एग्रीमेंट हुआ है क्या कोई? आपको बताऊं, पूरी धरती पर केवल परीक्षित जी महाराज जो थे वो गारंटी से कह सकते थे कि हम 7 दिनों तक मरने वाले नहीं हैं। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं। केवल एक परीक्षित जी महाराज थे जो ये दावा कर सकते थे कि 7 दिन के भीतर मैं नहीं मर सकता। उनको पता था कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा, फिर मैं मरूंगा। हम आप तो उसकी भी गारंटी नहीं दे सकते हैं? अरे किस धुन में बैठा बावरे और तू किस मद में मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सिकंदर का नाम सुना है आप लोगों ने? सिकंदर, 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 हाँ नाम सुना है ना? कहते हैं वो जो मरने लगा, भारत में उसकी मृत्यु हुई। पूरा विश्व पर विजय प्राप्त करने चला था। पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करते करते भारत आया। आने के पहले भारत वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु कौन थे? उसके गुरु थे अरस्तु। किसके? सिकंदर के। तो कहा कि गुरुदेव मैं भारत पर विजय करने जा रहा हूं। अरस्तु मुस्कुराए, कहे बोले असंभव, तुम कर नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले मैं कह रहा हूं तुम भारत पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। ठीक है जाओ। लेकिन अरस्तु ने कहा था कि जाना तो मेरा कुछ काम करके आना। क्या? वहां जाना तो किसी संत से मिलके आना, हो सके तो मेरे लिए गंगा का जल ले आना। और भारत भूमि से जिस बांस से बंसी बनती थी वो एक मुरली लेकर के आना जिसको कन्हैया बजाया करते थे। अरस्तु ने कहा। वो आया, यहां से जिंदा नहीं जा पाया, ही मर गया। सिकंदर मरने के पहले अपने उसको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो अपने सेवकों से कहा कि देखो मैं मरने वाला हूं, मुझे मरने के बाद जिस ताबूत के भीतर सुलाना तुम लोग, ताबूत समझ रहे हैं ना? तो मुझे सुलाने के बाद मेरे कंधे के पास ताबूत में दोनों तरफ छेद करके अब मेरे दोनों हाथ को ताबूत से बाहर निकाल देना और फिर बंद करके ले जाना। सिपाहियों ने पूछा ऐसा क्यों करना है? सिकंदर ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं